हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, जैसे हूँ आप सभी के सामने हूँ। और मौसम की बात की जाए तो अचानक से कल ठंड काफ़ी बढ़ गई है। कल सुबह से ही बढ़ गई है। परसों तक तो पंखा चल रहा था, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी घबराहट जैसी हो रही थी तो पंखा भी चलाना पड़ा था। लेकिन कल से काफ़ी ठंड बढ़ गई है। आप मेरी पहनावे से देख ही रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो ये जो हल्के गर्म क्लॉथ्स होते हैं वो निकाल दिए हैं, हाफ स्वेटर वगैरह, क्योंकि मुझे ठंड से बचना होता है। तो आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम, ज़रूर बताइएगा। बाकी पॉल्यूशन तो बहुत है दिल्ली में, ये तो आप सभी को पता है। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे मुझे बिल्कुल नए रूप में। तो मैं जैसे कि आप लोगों को बता रही थी कि मेरा चश्मा, जो मेरा स्पेक्स है उसका नज़र का चश्मा है, उसका ना ये लेफ़्ट साइड का ये वाला टूट गया है और मैं जा भी नहीं पाई। और कुछ ऐसी चीज़ होती तो ऑनलाइन मंगा लो या बेटे को भेज दो, लेकिन उस पर तो मुझे ही जाना पड़ेगा और मुझे अपने पसंद का ही देखना पड़ेगा और फिर लेंस भी उस पर फिट करा के लाने पड़ेंगे। तो मैं जा नहीं पाई पॉल्यूशन की वजह से, और जिस वजह से मेरी आंखों में इन्फेक्शन भी हो गया। तो मुझे ये चश्मा पहनना ही पड़ रहा है, क्योंकि मेरा चश्मा जो है वो नज़र वाला, वो फोटोक्रोमिक है। मुझे सनलाइट से भी और पॉल्यूशन वगैरह से भी दिक्कत होती है आँखों में। तो मेरी आँखों में काफ़ी जलन वगैरह हो रही है, तो मैंने ये पहना हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी अच्छा लगता है लुक फैशन में। और बाकी दोस्तों, कल है देवभूमि उत्तराखंड का स्थापना दिवस और स्थापना दिवस की रजत जयंती, मतलब कल हमारी देवभूमि उत्तराखंड की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो डाली थी तो दोस्तों क्षमा चाहूँगी, उसमें मैं 26 साल बोल रही थी कि 26 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन 25 साल पूरे होंगे, क्योंकि 2000 में बना था उत्तराखंड, तो 25 साल पूरे होंगे। कल है रजत जयंती। तो सबसे पहले तो संपूर्ण देवभूमि वासियों को और संपूर्ण भारतवासियों को और देश विदेश में बसे सभी उत्तराखंड और भारत के प्रवासियों को भी देवभूमि उत्तराखंड की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे देवभूमि उत्तराखंड के उन्नति, प्रोन्नति, विकास और उसको प्राकृतिक आपदाओं से उसकी सुरक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान केदारनाथ, बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी देवी देवता और पितरों से यही प्रार्थना है कि हमारी देवभूमि की जो आपदाएं आ रही हैं, जो वहाँ पे प्रलय आ रही हैं, उनसे देवभूमि की रक्षा करें और अधर्म और असत्य से उसे बचाएं। और वहाँ पे जो वहाँ जिस वजह से उसका नाम देवभूमि पड़ा है, वो वहाँ पे रहे। हमारी देवभूमि का अस्तित्व हमेशा यूं ही बना रहे, यूं ही वो देवभूमि ही कहलाए। उसके जो तीर्थ स्थल हैं वो तीर्थ स्थल ही रहे, पर्यटक स्थलों में स्थानांतरित ना हो, परिवर्तित ना हो, यही कामना है भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से। तो दोस्तों, कल है रजत जयंती। जैसे आप सभी को पता है कि हर बार चुनाव प्रचार में और देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पे या किसी भी राज्य के स्थापना दिवस पे देश के माननीय प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य आते हैं। वहाँ पे कई आश्वासन देके जाते हैं, गढ़वाली में भी भाषण देते हैं, कुमाऊनी में भी भाषण देते हैं, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं उनमें भी भाषण देते हैं और जनता को कई प्रलोभन थमा के चले जाते हैं। लेकिन 25 वर्षों से जो आश्वासन है, जो घोषणाएं हैं, वो सिर्फ घोषणा पत्रों तक ही सीमित हैं। उन पे अमली जामा पहनाने वाला कोई नहीं है और ना ही जनता अपने आँख, कान, नाक
खोल रही है, तो इसमें दोषी सिर्फ सरकारें ही नहीं, शासन प्रशासन ही नहीं, जनता भी है, क्योंकि जनता ही चुन करके आगे भेजती है नेताओं को अपने सिर पे नाचने के लिए, मनमानी करने के लिए। तो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी शायद जो देहरादून की शीतकालीन राजधानी है, जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून, और जो शहीदों के सपनों की स्थायी राजधानी और तथा कथित ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, भराड़ीसैंण, वहाँ पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे। शायद उनके साथ हो सकता है हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड के ही है, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी और कई गणमान्य जाएंगे, तो कई तैयारियां हो रही हैं। तो मैंने इसी विषय पे अपने मन के भाव को एक कविता के रूप में संजोकर एक छोटी सी चंद पंक्तियों की एक कविता बनाई है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगी, मेरे साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक और विरोधी कोई भी होंगे, जुड़े होंगे। मेरा उद्देश्य किसी राजनीतिक दल विशेष से या किसी राजनेता विशेष से उसको ठेस पहुंचाने का नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जो एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते और देवभूमि होने के नाते हमें अपने विचार रखने चाहिए, और जहाँ पे मैं समझती हूँ कि मुझे बोलना चाहिए, मैं वहाँ पे बोलती हूँ। अब चाहे इसमें किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मेरा चैनल इसी से संबंधित है और मैं सामाजिक मुद्दों पे सामान्य जनता के मूलभूत अधिकारों के मुद्दों पे और समानता के अधिकारों के मुद्दों पे, देवभूमि से संबंधित मुद्दों पे, भारत से संबंधित मुद्दों पे बोलती जाऊंगी। मैं इसी कंटेंट, यही मेरा कंटेंट है और इसी से संबंधित मेरा चैनल है। तो चलिए दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो आज मैंने बनाई है एक कविता। मैंने कब की लिख दी थी, लेकिन मेरा चश्मा टूट गया था तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी, और उसके बाद बिना चश्मे के आंखों में इन्फेक्शन हो गया। खूब सो कि मैं आज अपना चश्मा ठीक करवा के ले आऊँ। ठीक से करवाना है, 5 मिनट का काम है, लेकिन यही है आने जाने की दिक्कत है, तो मैं पॉल्यूशन की वजह से जा नहीं पा रही थी, तो अब मैं ठीक करवा लूँगी। तो चलिए कविता सुनते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है दोस्तों, रजत जयंती पर जरा तो बूझिए। रजत जयंती पर जरा तो बूझिए। जैसे कि मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि 25 सालों से हमारे देवभूमि में कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है। अब देखते हैं कल के भाषणों में अंकिता का कहीं पे नाम होता है या नहीं, कशिश का कहीं पे नाम होता है या नहीं, जो सुशीला देवी ने गैरसैंण जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान दम तोड़ा, उस विषय पे कोई चर्चा होती है या नहीं, जो पिलसी अस्पताल में 2 प्रसूताओं ने दम तोड़ा, उस विषय में कोई चर्चा होती है या नहीं, तो ये कल देखेंगे। इस विषय पे मैं कल के बाद, कल है स्थापना दिवस, तो इस पर भी आएगी मेरी कविता कि कल क्या क्या होता है, वो तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि अंकिता के बारे में अभी तक जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए या हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गए योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं की, जबकि अंकिता भंडारी माननीय योगी जी की जन्मस्थली से ही है। ठीक, तो देखते हैं कल क्या क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल मैंने लिखा है, देखते हैं। तो चलिए आपको सुनाती हूँ कविता। दोस्तों, फ़ोन पुराना हो गया, ये बड़ी मुश्किल से इसका टच दबता है। ये रही कविता, चलिए पढ़ के सुनाती हूँ। आ गई रजत जयंती,
देवभूमि को खूब सजा दीजिए कि आ गई रजत जयंती, देवभूमि को खूब सजा दीजिए। गणमान्यों की राहों पर लाल कालीन और पुष्प बिछा दीजिए। गणमान्यों की राहों पर लाल कालीन और पुष्प बिछा दीजिए। खंडहर बने संस्थानों पर आडंबर के रंग चढ़ाइए। खंडहर बने संस्थानों पर आडंबर के रंग चढ़ाइए। खूबसूरत कलाकारी से जर्जर हालत को छुपाइए। खूबसूरत कलाकारी से जर्जर हालत को छुपाइए। बेरोजगार युवाओं की आवाज़ों को नारों के शोर से दबा दीजिए। बेरोजगार युवाओं की आवाज़ों को नारों के शोर से दबा दीजिए। बेटियों की चीख पुकार को झुंझुनों के शोर में छुपाइए। बेटियों की चीख पुकार को झुंझुनों के शोर में छुपाइए। विकास कितना और कहाँ हुआ है यह भी तो बताइए। 25 सालों में विकास कितना और कहाँ हुआ है ये भी तो बताइए। युवा आक्रोश को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। युवा आक्रोश को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाइए, क्योंकि उपाय शासन प्रशासन के पास लाठी चार्ज के अलावा कोई उपाय नहीं है फिलहाल। तो मनाने चले हो रजत जयंती, 25 वर्षों की उपलब्धियां गिनाइए। मनाने चले हो रजत जयंती, 25 वर्षों की उपलब्धियां गिनाइए। बेटियों को सुरक्षा स्वास्थ्य देकर उज्जवल भविष्य बनाइए। बेटियों को सुरक्षा स्वास्थ्य देकर उज्जवल भविष्य बनाइए। कब तक यूं अपनी ही भूमि पर देवभूमिवासी कुचले जाएंगे। कब तक यूं अपनी ही भूमि पर देवभूमिवासी कुचले जाएंगे। कब तक प्रसूताओं को कफन और नेताओं की राहों में पुष्प बिछाएंगे। कब तक प्रसूताओं पर कफन और नेताओं की राहों में पुष्प बिछाएंगे। बेरोजगार भटक रहे युवा दर दर भावनाएं हीन है। बेरोजगार भटक रहे युवा दर दर भावनाएं हीन हैं। अनुपस्थित है शिक्षक विद्यालय में और अस्पताल चिकित्सक विहीन है। दर दर भटक रहे युवा बेरोजगार भटक रहे युवा दर दर भावनाएं हीन हैं। अनुपस्थित है शिक्षक विद्यालय में और अस्पताल चिकित्सक विहीन है। हर वर्ष स्थापना दिवस पर क्यों झूठे स्वप्न दिखाते हो। हर वर्ष स्थापना दिवस पर क्यों झूठे स्वप्न दिखाते हो। झूठे आश्वासन के शोर में क्यों सत्य को छुपाते हो। झूठे आश्वासन के शोर में क्यों सत्य को छुपाते हो। युवा बेरोजगार की मार के साथ कई यातनाएं झेल रहे। युवा बेरोजगार की मार के साथ कई यातनाएं झेल रहे और आप हर चुनाव और स्थापना दिवस पर उनके भविष्य से खेल रहे। और आप हर चुनाव और स्थापना दिवस पर उनके भविष्य से खेल रहे। अपनी राजनीति की आपसी तकरार में डाल दिया देवभूमि के अस्तित्व को आपने अंधकार में। अपनी राजनीति की आपसी तकरार में डाल दिया देवभूमि के अस्तित्व को आपने अंधकार में। राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं और कहीं पे किसी बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, कहीं पे किसी की हत्या हो रही है, कहीं पे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, राजनीति करने चले जा रहे हैं। बस उसके बीच में युवा पिसता है तो उसका परिणाम कुछ भी नहीं मिल रहा है। जिसकी वजह से लड़ रहे हैं उसको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। बस
अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सभी चले जाते हैं। तो आपसी राजनीति, अपनी राजनीति की आपसी तकरार में डाल दिया देवभूमि के अस्तित्व को आपने अंधकार में। और ये 2 लाइनें जनता के लिए। इस शुभ अवसर की रौनक में इतना भी मत खोना तुम कि इस शुभ अवसर की रौनक में इतना भी मत खोना तुम, जो हाथ से फिसल गया सारा उत्तराखंड तो फिर मत रोना तुम। जो हाथ से फिसल गया सारा उत्तराखंड तो फिर मत रोना तुम। तो दोस्तों ये थी मेरी कविता। अब देखते हैं इस कविता पे क्या होते हैं। आज शनिदेव का दिन है और 8 तारीख भी है और मेरे गृह स्वामी शनिदेव हैं, उन्हीं का नाम लेके ये कविता मैं डाल रही हूँ। मैं एक बार पुनः बोल रही हूँ कि मेरा किसी दल विशेष, किसी दल के समर्थकों से या विरोधियों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा मैं बोलना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो मैं बोलूँगी। और दोस्तों कई जगह पे मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ तो क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मेरा चश्मा ख़राब है, मतलब उस गैर नज़र का चश्मा नहीं है, ये मैंने ऐसे ही पहना है इन्फेक्शन की वजह से। तो आप लोग मेरी परिस्थिति को, मेरी स्वास्थ्य समस्या को समझ पाएंगे। तो आप लोग अपने अपने विचार ज़रूर रखिएगा। अगर मैंने कहीं पे कुछ गलत बोला है तो आप लोग ज़रूर रखिएगा, ताकि मैं आगे उसमें सुधार कर सकूं और आप लोगों के सामने अच्छी तरह से और भी बेहतर तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नए बिंदु पे, एक नए एनर्जी के साथ, कुछ नए विचार लेके। हो सकता है मैं परसों मेरी एक कविता फिर से आए, क्योंकि कल देखते हैं कि नेताओं के भाषण में क्या क्या मुद्दे होते हैं, क्या क्या आश्वासन होते हैं, तो उस पर आएगा। परसों उस पर आएगी मेरी कविता आएगी, अब ऐसी वीडियो आएगी, बोलूँगी मैं। तो अब दोस्तों और हाइप ज़रूर दीजिएगा। आपका एक हाइप पॉइंट मेरी वीडियो को थोड़ा सा आगे खिसका सकता है, थोड़ा सा सहारा दे सकता है, तो हाइप देना मत भूलिएगा प्लीज़। और तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से समस्त देशवासियों को, समस्त देवभूमि उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड और भारत के प्रवासियों को, देश विदेश में रह रहे प्रवासियों को देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की, रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे देवभूमि उत्तराखंड को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।